Hello students, welcome all. Today we shall discuss about Sarcospora. It is a member of Deuteromycetes in which perfect stage is not reported so far. Means sexual reproduction जो है इसमें reported नहीं की जा चुकी है. That's why the group of such fungus called as a fungi imperfecti. इनके members को imperfect fungus कहा जाता है. Parasexual cycle may also be reported in some cases. Means ऐसी साइकिल जिसमें प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और रिडक्शन डिवीजन एक डेफिनेट सीक्वेंस में नहीं होता और उसका कोई क्रम नहीं होता. मतलब जैसा सेक्सुअल साइकिल में आप लोग देखते हैं कि पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी, देन रिडक्शन डिवीजन, उस प्रकार का सीक्वेंस यहाँ पर नहीं देखा गया है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैरासेक्सुअल साइकिल. Today we shall discuss Sarcospora in detail. Form class Deuteromycetes, form order Moniliales, form family Dematiaceae and form genus is Sarcospora. तो यहाँ पर जितने भी क्लास हैं, ऑर्डर हैं इस क्लास के, वो सभी फॉर्म में लिखे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्म ग्रुप है, बनाया हुआ है. तो यहाँ पर जीनस का नाम भी फॉर्म जीनस हो जाएगा सर्कोस्पोरा और स्पेसीज विल बी सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, सर्कोस्पोरा रिचिडिकोला एंड सर्कोस्पोरा ओराइकी. नेचर की बात करें हम तो नेचर यहाँ पर फैकल्टेटिव पैरासाइट है. मीन्स मोस्टली दे आर सेप्रोफिटिक लिविंग ऑन सॉइल बट बिकमिंग ए डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट व्हेन होस्ट इज इजीली अवेलेबल. मतलब जिस समय आप मूंगफली की खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं और सॉइल में ये लिविंग है, वहाँ पर प्रेजेंट है, तो इमीडिएट अटैक करेगा, इन्फेक्ट करेगा और कुल मिला के डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट बन जाता है. मतलब आपकी मूंगफली की फसल और धान की फसलों को ये बेहद नुकसान पहुँचा सकता है. और जो यहाँ पर डिसीज होगी दैट विल बी कॉल्ड टिक्का डिसीज. मतलब यहाँ पर जो पत्तियाँ होंगी उनमें इस प्रकार से टीके जैसे धब्बे दिखाई देंगे और जिसके चारों ओर एक येलो कलर का आपको हेलो दिखाई देगा. अभी दिखाते हैं सिम्टम्स. तो इस प्रकार से ये इसकी बेसिक जानकारी हमने दी. ये देखिए, ये मूंगफली का पौधा है जिसकी पत्तियां आपको दिखाई जा रही हैं और यहाँ पर ये स्पॉट है, धब्बा है, जिसके चारों ओर येलो कलर का आपको मतलब राउंडेड दिखाई दे रहा है, गोलाकार धब्बे के चारों ओर. तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोरोसिस हुआ है, मतलब क्लोरोफिल का डिसइंटीग्रेशन हो गया है और ये वाला भाग ब्लैक हो चुका है. तो ये टीके जैसा आपको दिखाई दे रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टिक्का डिसीज इन सेंस ऑफ सिम्टम्स. तो सिम्टम्स हो गया. इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जब रिप्रोडक्शन होता है उस समय जो कोनिडियोफोर और कोनिडिया बनती हैं वो दिखाई दे रही है. ये कोनिडियोफोर्स दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप्स में हैं, टफ्ट्स में हैं, ये इसको गुच्छे में है, स्ट्रोमा भी कहा जाता है इनको ग्रुप को. और ये कोनिडिया यहाँ पर सेप्टेड कोनिडिया दिखाई दे रही हैं जो हमेशा टर्मिनल रहेंगी. देखिए टॉप में है और सिंगल हैं. दे आर नॉट फाउंड इन चैन. ध्यान रहे, सिंगल रहेंगी और टर्मिनल रहेंगी और सिलेंड्रिकल रहेंगी. इस प्रकार से ये सेप्टेड है. और सेप्टा भी जो रहेगा दैट विल बी ट्रांसफर सेप्टा रहेगा. इस प्रकार का केवल ट्रांसफर सेप्टा. तो इस प्रकार से मल्टी सेलर हैं. और इसके बाद टफ्ट्स में यहाँ पर कोनिडियोफोर दिखाई दे रहे हैं निकले हुए. और इसके बाद नेक्स्ट है सर्कोस्पोरा की रेचिडिकोला. इसमें देखिए यहाँ पर भी कोनिडियोफोर्स हैं पर कोनिडियोफोर थोड़ा यहाँ सेप्टेड दिखाई दे रहे हैं और कोनिडिया भी सेप्टेड है. तो इस प्रकार से ये कोनिडिया और कोनिडियोफोर आपको दिखाई दे रहे हैं रेचिडिकोला में. इसके बाद थोड़ा डिटेल आप जानिए क्या लिखना होगा इसमें. तो माइसीलियम विल बी सेप्टेड, ब्रांच्ड एंड इंटरसेलर आर इंटरसेलर. मतलब इंटरसेलर का मीन्स तो विथ हिस्टोरिया हो जाएगा बिकॉज दे आर फाउंड इन इंटरसेलर स्पेसेस एंड गेट देयर नरिशमेंट थ्रू हिस्टोरिया. बट इन दिस केस इंट्रासेलर सीधा सेल के अंदर रहेंगे, हैविंग नो हिस्टोरिया, विदाउट हिस्टोरिया डायरेक्ट नरिशमेंट प्राप्त करेंगे. और रिप्रोडक्शन जो होगा दैट विल बी बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया ऑन कोनिडियोफोर्स. कोनिडियोफोर्स मैंने पहले ही बताया असेप्टेड रहते मोस्टली एंड जेनिकुलेट रहेंगे, नी लाइक. और
इमर्ज करेंगे, बाहर निकलेंगे थ्रू स्टोमेटा एंड या फिर रप्चर्ड एपिडर्मिस, मतलब जहाँ से एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है वहाँ से ये बाहर निकलेंगे। कोनिडियोफोर्स दे आर मोस्टली अरेंज इन टफ्स, गुच्छे में रहेंगे। इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रोमा। एंड कोनिडिया का मैंने दिखाई दिया आपको, सिलेंड्रिकल है, टर्मिनल है, सिंगल है, लॉन्ग है और ऑब्क्लेवेट शेप है, मल्टीसेप्टेड है। सेप्टा विल बी ऑलवेज ट्रांसवर्स एंड हाइलिन मीन कलरलेस या ब्राउनिश इन कलर हो सकती है। कोनेडियम हमेशा स्ट्रेट रहेगी लेकिन कभी कभी स्लाइटली कर्व रहती है, थोड़ा सा इस प्रकार से, हल्का सा, जैसे स्ट्रेट है तो ऐसी रहेगी लेकिन थोड़ा सा इस प्रकार से मुड़ जाएगी, ये हो गई इस प्रकार से, थोड़ा सा कर्व रहेगी। एंड 4 to 5 सेप्टेड, 4 से 5 सेप्टेड रहेंगे। डिसेमिनेटेड बाई विंड रेन स्प्लेसेस, मतलब हवा के द्वारा या फिर वर्षा के छींटे के द्वारा ये डिसेमिनेटेड होती है, मतलब डिस्पर्सल होता है इसका। और जब डिटेचमेंट होता है कोनेडिया का तो जो गोनेडियोफोर है उस पर एक स्कार छोड़ देता है, चिन्ह छोड़ देता है, दैट विल बी जेनिकुलेट, घुटने के आकार का, या फिर कोनेडियल स्कार के रूप में दिखाई देता है एट द प्लेस ऑफ अटैचमेंट, जहाँ से ये कोनेडिया जुड़ी हुई थी। परफेक्ट स्टेज इसमें खोजी जा चुकी है, दैट इज़ माइकोस्पेरेला। इस प्रकार से ये इसके जानकारी हो गई। और इसके बाद आपको एक दिखाया जा रहा है एक डिटेल चित्र, जिसमें देखिए लीफ स्पॉट डिसीज, पत्ती में इन्फेक्टेड लीव्स दिखाई दे रही हैं, टिक्का डिसीज है तो टिक्का टाइप का, टिक्का जैसे लगा हुआ है। फिर देखिए कोनेडियम सेप्टेट वगैरह दिखाई दे रही है इस प्रकार से बड़ा बड़ा करके। यहाँ पर जो सेप्टा है दे आर ट्रांसवर्स सेप्टा, और ये जो जेनिकुलेट अपीयरेंस है ये वाला, ये है जेनिकुलेट अपीयरेंस, जहाँ से यहाँ से डिटेच हुआ है दैट इज कॉल्ड कोनेडियल स्कार, और ये घुटने जैसा दिखाई दे रहा है जेनिकुलेट अपीयरेंस है। ये स्ट्रोमा है जहाँ पर टफ्स है, गुच्छे में निकले हुए कोनेडियोफोर दिखाई दे रहे हैं, और इस प्रकार से ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और ये इसी प्रकार से कोनेडिया है, और स्ट्रोमा इन सब स्टोमेटल चैम्बर में दिखाई दे रहा है स्ट्रोमा। तो इस प्रकार की बातें आपको बतानी होगी। देन क्योंकि डिसीज जो है आपको सॉइल के माध्यम से फैल रही है, तो ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात तो कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी लगाइए। नेक्स्ट जो है उसमें आपको क्रॉप रोटेशन करना है, फसल चक्रीकरण, बार बार मूंगफली नहीं लगाना है, बदलना है। देन सैनिटेशन बराबर कीजिए, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट हैं, पार्ट हैं, उनको बिल्कुल बर्न कर दीजिए। फंजीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं, बोर्डो मिक्सचर वगैरह, तो आपकी फसल बची रहेगी। इस प्रकार से ये सर्कोस्पोरा की बात हमने बताई। इसके बाद इसकी लाइफ साइकिल भी देख लीजिए, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। इसमें सर्कोस्पोरा है, कोनेडियोफोर बनेगा जो कि स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल रहा है, कोनेडिया प्रोड्यूस कर रहा है, कोनेडिया बाहर आकर जर्म ट्यूब के द्वारा एक से अधिक जर्म ट्यूब बनेगी, और ये फिर होस्ट में इन्फेक्ट करके सर्कोस्पोरा का माइसिन, तो सॉइल बॉर्न डिसीज है, सॉइल के माध्यम से ये फैलती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये सब दिखाई दिया। तो यहाँ पर प्राइमरी इनाकुलम जो रहेगा दैट विल बी, जो डेब्रीज रहेंगे ज़मीन में जो कि सॉइल बॉर्न है, तो वहाँ पर जो कचरा रहेगा उसमें जो सर्वाइव करेंगे वो इन्फेक्ट करते हैं मूंगफली के पौधे को या धान को। और जो सेकेंडरी इनाकुलम है दैट विल बी कोनेडिया। इनाकुलम मीन्स द पार्ट ऑफ पैथोजन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी आप देखेंगे, और ये इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।